नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अश्विनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी, एक बार बताइएगा कि आवाज़ आपको सही से आ रही है या नहीं। गुड इवनिंग अंजू गुप्ता, आंचल, तमन्ना, पिंकू, राजकुमार, राज, धीरज, सुमित चौधरी, झांसी, राजन, अशोक कुमार, कैसे हैं आप सभी एक बार बताइएगा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आज के शिफ्ट में पूछे गए, तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक चीज आपको मैं बता दूं, जिस बच्चे का एग्जाम था और उसे क्वेश्चंस ध्यान है तो एक बार आप बताएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, क्योंकि काफी कम क्वेश्चंस पूछे गए, बताए जो बच्चों ने काफी कम क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, ये आप ध्यान रखिएगा, दिवस जो डेज होते हैं यहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए। आपसे पूछा गया कि जो आपका 24 मार्च है, 24 मार्च बच्चे ने भेजा कि 24 मार्च ये किस रूप में मनाया जाता है। जिस बच्चे के ध्यान हो वो बता सकता है कमेंट में एक बार कि 24 मार्च हम किस रूप में मनाते हैं, किस दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। जल्दी से एक बार कमेंट में बताएंगे। चलिए ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 24 मार्च से क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए आपको ध्यान रखना है जो दिवस है इन पे भी आपको नजर रखनी है। जैसे मंथली जो होता है इसमें जो क्लास है इसमें आपको कराए जाते हैं डेली से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्षय रोग जिसे आप बोलते हैं, क्षय रोग के दिवस में इसे मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा 24 मार्च से आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए एक बार हम सारे जो दिवस हैं मार्च जो महीना है इसके दिवस हम देख लेते हैं क्या क्या इसमें पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा 1 मार्च को हम कौन सा दिवस मनाते हैं। जिस बच्चे को ध्यान है वो साथ में कमेंट करते हुए चलिएगा। 1 मार्च में हम दिवस मनाते हैं विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। कौन सा? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। और साथ की साथ आप लिखते जाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट ये दिवस हैं, आपसे पूछे जाते हैं। तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस हम 1 मार्च में मनाते हैं। 3 मार्च में हम कौन सा दिवस मनाते हैं, जो इंपॉर्टेंट होगा वही हम इसमें डिस्कस करेंगे, वही आपको नोट डाउन करना है। 3 मार्च में हम विश्व श्रवण दिवस मनाते हैं। कौन सा? विश्व श्रवण दिवस हम मनाते हैं 3 मार्च को, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे 4 मार्च को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 4 मार्च को हम राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं। कौन सा? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हम किस दिन मनाते हैं? 4 मार्च को बनाते हैं। जिस बच्चे को ध्यान है वो साथ के साथ कमेंट में लिखते जाए, उसका रिवीजन होता जाएगा। ठीक है ना। 8 मार्च में हम कौन सा दिवस मनाते हैं, तो एक बार आप सभी बच्चे बताएंगे कि 8 मार्च को हम कौन सा दिवस मनाते हैं। तो 8 मार्च में हम मनाते हैं महिला सुरक्षा दिवस। ठीक है ना, महिला सुरक्षा दिवस हम कब मनाते हैं? ये हम 8 मार्च को मनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला सुरक्षा दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला सुरक्षा दिवस। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मार्च महीने से 2 डेज में आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, 8 मार्च और आपका 24 मार्च, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी आपको और चीजें ध्यान रखनी है। चलिए, तो दूसरा आप ध्यान रखेंगे, आपका जो 8 मार्च है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में से मनाया जाता है। तीसरा है आपका 13 मार्च को जो दिवस मनाया जाता है, 13 मार्च को ये कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो नो स्मोकिंग डे। नो स्मोकिंग डे कब मनाते हैं? नो स्मोकिंग डे या दिवस आप इसे बोल सकते हो, यानी कि धूम्रपान निषेध दिवस भी आप इसे बोल सकते हैं, नो स्मोकिंग डे। तो ये हम 13 मार्च में मनाते हैं। 15 मार्च में हम क्या मनाते हैं, एक बार सभी बच्चे ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं, उपभोक्ता अधिकार दिवस, बिल्कुल सही। ठीक है ना, विश्व उपभोक्ता दिवस हम मनाते हैं कब? 15 मार्च में विश्व उपभोक्ता दिवस। उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए यह मनाया जाता है। कौन सा? विश्व उपभोक्ता दिवस। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 16 मार्च में हम राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाते हैं। एक बार आप ध्यान रखिएगा, कब? राष्ट्रीय टीकाकरण। ठीक है ना, कब मनाते हैं? 16 मार्च में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ लेगा 20 मार्च में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 20 मार्च में हम विश्व प्रसन्नता दिवस मनाते हैं, हैप्पीनेस डे। विश्व प्रसन्नता दिवस कब मनाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ये हम
मनाते हैं 20 मार्च में? कौन सा? विश्व हैप्पीनेस जो होता है खुश रहने के लिए, लोगों को खुश रखने के लिए, जागरूक करने के लिए कि आपको खुश रहना चाहिए, ये दिवस मनाया जाता है 20 मार्च में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 21 मार्च में हम मनाते हैं विश्व कविता दिवस। कौन सा? विश्व कविता दिवस। ठीक है, एक तो आपको ध्यान रखना है कि विश्व कविता दिवस और एक विश्व वानिकी दिवस, वानिकी दिवस। जो वन होते हैं उनके संरक्षण के लिए, उनके जो है उपयोग के लिए, उनके प्रभाव के लिए, यानी कि कैसे हमें अपने वनों को बचाना है, उनका उपयोग क्या है हमारे जीवन में, इन सबको जागरूक करने के लिए ये मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 22 मार्च में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा 22 मार्च। जिस बच्चे को पता है एक बार कमेंट में बताएंगे कि 22 मार्च में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व जल दिवस। कब मनाते हैं? ये 22 मार्च में मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तीसरा आप ध्यान रखेंगे 23 मार्च में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, 23 मार्च में कौन सा दिवस मनाया जाता है? जिस बच्चे को पता है जल्दी से कमेंट में बताइएगा। 23 मार्च में हम मनाते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस। कौन सा? विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विज्ञान दिवस ये मनाया जाता है। ठीक है, ये सारे आप लिखते जाइएगा। जिस बच्चे को नहीं याद है या जिसके नोट्स नहीं बने वो आप साथ में साथ इसे लिखते जाएगा। यहां से क्वेश्चन हो सकता है कि कल आपसे पूछ लिया जाए। 24 मार्च के बारे में हमने अभी आपको बताया है, 6 रोग टीबी से संबंधित आपसे पूछ लिया गया। एक और आपको ध्यान रखना है मार्च महीने का, ठीक है ना, मार्च महीने का आपको ध्यान रखना है। कौन सा है? 27 मार्च में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मार्च महीने के इंपॉर्टेंट दिवस थे। इसमें था विश्व रंगमंच दिवस। कौन सा? विश्व रंगमंच दिवस। कब मनाया जाता है? तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये 27 मार्च में मनाया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। मार्च महीने के जो भी इंपॉर्टेंट थे आपको करा दिए गए। ऐसे ही आपको जनवरी है, फरवरी है, आपके मार्च के हो गए, अप्रैल के आपको करा दिया जाएगा। ठीक है ना, और आपके मई जून के ऐसे ही आपको करा दिया जाएगा। एक क्लास में आपके करा दिए जाएंगे और कल आपको एक महीने का और इसमें करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था दिवस से, तो आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया, PR सीरीज इंडियन टीम में जो खिलाड़ी हैं इनकी क्या भूमिका है? एक क्वेश्चन पूछा गया था कि PR सीरीज कि हॉकी टीम में क्या भूमिका है? हॉकी टीम में क्या भूमिका है, ये आपसे पूछा गया था। आज के शिफ्ट में ये क्वेश्चन था। जिस बच्चे का आज का पेपर था, यानी कि आज के पेपर था, उसमें आपको पता होगा, उसके याद होगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि PR सीरीज जो है ये हॉकी टीम में इनकी भूमिका क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ये गोलकीपर थे, गोलकीपर थे, ये आपसे पूछा गया था। इसके अलावा इसमें 4 ऑप्शन थे, आपको ध्यान रखना है, डिफेंडर थे, अटैकर थे। ठीक है ना, तो ये पूछा गया था, ये गोलकीपर थे। एक बार सभी बच्चे बताएंगे कि हॉकी टीम जो है, पुरुष हॉकी टीम, इसके कैप्टन कौन है? अगर बच्चे ध्यान हो तो एक बार सभी कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको बताना है, जो हमारा कॉमनवेल्थ गेम हुआ, इसमें भारत की तरफ से जो ध्वजवाहक थे, ओपनिंग सेरेमनी के जो ध्वजवाहक थे, ये कौन थे? कमेंट में बताएंगे। कॉमनवेल्थ गेम में ओपनिंग सेरेमनी में जो ध्वजवाहक थे भारतीय खिलाड़ी, इनका नाम कमेंट में आप एक बार बताएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। हमारे हॉकी टीम के कैप्टन है मनप्रीत सिंह, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और ये PR सीरीज कौन है? ये क्या है? गोलकीपर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, एक क्वेश्चन ये पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जुलाई 2022 में यानी कि जो जुलाई में आंकड़ा दिया गया कि सबसे कम उम्र में 100 छक्के लगाने वाले, यानी कि सबसे कम उम्र के 100 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? जुलाई 2022 तक का ये आंकड़ा है। जुलाई 2022 तक 100 छक्के लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने? सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये है ऋषभ पंत। कौन है? ऋषभ पंत। भारतीय टीम के ये क्या है? खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत। ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है ना। और ये विकेट कीपर भी हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कौन है, तो ये विकेट कीपर भी हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इन्होंने सबसे कम उम्र के ये खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्या लगाए, 100 छक्के लगाए हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा आप ध्यान रखेंगे जो ऋषभ पंत है ये किस प्रदेश के खिलाड़ी हैं, तो ये उत्तराखंड के खिलाड़ी हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और उत्तराखंड सरकार ने इन्हें अपने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सबसे कम उम्र के ये खिलाड़ी हैं जिन्होंने 100 छक्के लगाए हैं, ठीक है ना। ये रिपोर्ट कब जारी की गई, जुलाई 2022 में ये जारी की गई है। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आईपीएल का क्रिकेट टूर्नामेंट के 15वें संस्करण का जो आयोजन हुआ ये कब हुआ। आईपीएल का जो 15वां संस्करण था, आईपीएल का 15वां संस्करण का आयोजन कब हुआ, ये आपसे पूछा गया था। इसमें 4 ऑप्शन थे, ये आपको ध्यान रखना है। रिपीटेड क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और ग्रुप डी में भी पूछे गए हैं। इसमें आपके ऑप्शन थे 2020 था इसमें ऑप्शन, 2021 इसमें ऑप्शन था, 2019 इसमें ऑप्शन था, 2022 इसमें ऑप्शन था। एक बार सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे कि 15वां जो संस्करण हुआ ये कहां पर हुआ है, और पहला आईपीएल का जो पहला संस्करण था ये कब हुआ था, एक बार कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। तो आईपीएल का जो 15वां संस्करण हुआ ये कब हुआ, ये 2022 में हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा। जिसमें विजेता टीम कौन थी, गुजरात की विजेता टीम इसमें थी, जो पहली बार इसमें शामिल हुई। पहले 8 टीम हुआ करती थी लेकिन 2 टीम इसमें नहीं शामिल हुई, गुजरात और कौन सी, ये है आपकी लखनऊ। तो दोनों आप ध्यान रखिएगा। और कहां पर हुआ ये सारी चीजें आपको डिस्कस करके बता दी गई है, ठीक है ना। एक एक चीज, एक एक पॉइंट इसमें आपको करा दिया गया था। इसमें टाइटल प्रायोजक कंपनी कौन सी थी, तो टाटा थी, ठीक है ना। सबसे ज्यादा रन आईपीएल में किसने बनाए, सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए, ये सारी चीजें भी आपको कराई गई है। ऑरेंज कैप किसके पास थी, पर्पल कैप किसके पास थी, ये भी आपको करा दिया गया। एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, ये स्टार्ट कब हुआ था, तो ये मार्च 26 मार्च में पहला मैच इसका खेला गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। कहां पर, वानखेड़े स्टेडियम में ये खेला गया था, वानखेड़े स्टेडियम में ये मैच हुआ था। और फाइनल मैच कब हुआ ये आप ध्यान रखेंगे। फाइनल मैच आपसे पूछा जा सकता है किस स्टेडियम में हुआ, मोन्टेरा स्टेडियम में हुआ था, मोन्टेरा स्टेडियम, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और पहला मैच चेन्नई और कलकत्ता के बीच हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गलत हो गया मेरा सर, आपने क्या लगाया, इसमें 15वां संस्करण था, ये आप ध्यान रखिएगा। कई बार मैं ये चीजें आपको कराई है, मगर ध्यान से लिखना है, लिखने के बाद ही याद होगा, फिर भी आप गलत करके आए, ठीक है, ठीक है। आप पढ़ने के बाद भी ये चीजें गलत करके आ रहे हो। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अभी जिस बच्चे का एग्जाम है वो इस पर ध्यान दे, कॉमनवेल्थ पर भी ध्यान दे, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, ये आपसे पूछा गया है कि नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, भारत में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, ये किसके अनुसार, नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार, नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार ये पूछा गया है कि भारत की साक्षरता दर कितनी है, भारत की साक्षरता दर कितनी है, ये एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, 77.7% भारत की दर है, कितनी है, 77.7, 77.7, ये अकॉर्डिंग किसके, नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे साक्षर जिला कौन सा है, सबसे साक्षर जिला कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा ये केरल है, ये आपको ध्यान रखना है। पहले नंबर पर कौन सा है, केरल, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर लास्ट पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रखेंगे बिहार इसमें अंतिम में है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जनगणना
जनगणना 2011 के अनुसार ये आपको आंकड़े दिए गए हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है ये नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया का आंकड़ा है और ये मैं अकॉर्डिंग 2011 की जनगणना है उसके अकॉर्डिंग आपको कराया गया है। इसमें आप ध्यान रखिएगा, इसमें भारत की जो साक्षर दर है ये कितनी है, ये है 74.04%, ये आप ध्यान रखिएगा। नेशनल सर्वे के अनुसार कितनी है 77.7, लेकिन जनगणना 2011 के अनुसार कितनी है, ये है 74.04%, दोनों आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट नंबर पर है आपका केरल, सेकंड लास्ट कौन सा है, बिहार, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये हो सकता है कि रिपोर्ट के अनुसार आपसे पूछ लिया जाए। 2021 में जनगणना होनी थी लेकिन नहीं हो पाई कोविड के चलते। आपको ध्यान रखना है प्रत्येक जो जनगणना है 10 वर्ष के बाद होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। और स्टैटिक में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जनगणना है ये किसके काल में स्टार्ट हुई थी, तो एक बार आप कमेंट करके बताएं कि किस वायसराय के काल में जनगणना को स्टार्ट किया गया था, जल्दी से एक बार कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आपको ध्यान रखना है, नोट डाउन करना है सारी चीजें। चलिए दूसरा एक क्वेश्चन पूछा गया कि मार्च 2022 में किस राज्य ने 2022 से 2027 तक नई खेल नीति को लागू किया है, कौन सा। मार्च 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, इसने मार्च 2022 में अपनी नई खेल नीति लागू की, तो पूछा गया कि मार्च 2022 में किस राज्य ने अपनी नई खेल नीति 2022 से 2027 इसमें लागू की है। तो ध्यान रखिएगा ये है आपका गुजरात ने अपनी नई नीति लागू की है, नई खेल नीति लागू की है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ध्यान रखेंगे नेशनल गेम यानी कि जो 36वें नेशनल गेम है इनका आयोजन भी कहाँ होगा, इनका आयोजन भी आपका गुजरात में होगा। ये पहले कहाँ होने वाले थे, ये गोवा में होने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश ये नहीं हो पाई। ये कहाँ है, गुजरात में इनका आयोजन किया जाएगा। और ध्यान रखेंगे जो 36वें नेशनल गेम है इनका शुभंकर है स्वाज एक शेर है, ये गुजराती शब्द है स्वाज, इसका अगर हिंदी में अर्थ देखा जाए तो इसका मतलब होता है शेर। और इस शुभांकर का जो अनावरण किया किसने किया, ये गृह मंत्री जी ने किया। हमारे गृह मंत्री कौन है, ये है अमित शाह, ये भी आप ध्यान रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, और आईसीसी वर्ल्ड कप, महिला वर्ल्ड कप जो है 2025 में कहां पर आयोजन होगा, इसका इंडिया यानी कि भारत में इसका आयोजन किया जाएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अंडर 17 जो हॉकी विश्व कप है इसका आयोजन कहां होगा, ये भी भारत में होगा। कहां पर, ये होगा उड़ीसा में, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। इसके बाद अजय सर आपकी रीजनिंग की क्लास लेंगे, उसके बाद गुलशन सर आपकी मैथ की क्लास लेंगे। तो चलिए, और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स की जो क्लास है ये सुबह 6 बजे आपकी क्लास होती है, इसमें आपको सभी को आना है। ये सारे क्वेश्चन उसमें कराए जा चुके हैं, जो बच्चे रोज क्लास लेते हैं उन्हें पता है इस चीज का। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह 6 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।